दिल्ली में पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम किया संबोधित। देशवासियों को नवरात्रि की दी शुभकामनाएं। कहा 22 सितंबर से देश में जीएसटी बचत उत्सव। दिल्ली में प्लास्ट इंडिया 2025 कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता ने की शिरकत। सभी से रिसाइकलिंग वेस्ट मैनेजमेंट की अपील। दिल्ली के कर्णपुरा में छात्रों को मिल रहा नया शिक्षण केंद्र। सीएम रेखा गुप्ता ने विवेकानंद भवन का किया उद्घाटन। कहा दिल्ली को शिक्षा हब बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया। पीएम मोदी ने सबसे पहले देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी और साथ ही पीएम मोदी ने इस दौरान जीएसटी सुधार को लेकर अपनी बात कही। का आरंभ हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे। साथियों, जब साल 2017 में भारत ने जीएसटी रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया था तो एक पुराना इतिहास बदलने की और एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। दशकों तक हमारे देश की जनता, आप सभी लोग, देश के व्यापारी अलग अलग टैक्स के जाल में उलझे हुए थे। ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, वेट, सर्विस टैक्स, न जाने भांति भांति के दर्जनों टैक्स हमारे देश में थे। एक शहर से दूसरे शहर माल भेजना हो तो न जाने कितने चेकपोस्ट पार करने होते थे, कितने ही फॉर्म भरने पड़ते थे, कितनी सारी रुकावटें थी। हर जगह
टैक्स के अलग अलग नियम थे। मुझे याद है जब 2014 में देश ने मुझे प्रधानमंत्री पद का दायित्व सौंपा था, तब उसी शुरुआत के दौर में एक विदेशी अखबार में एक दिलचस्प उदाहरण छपा था। उसमें एक कंपनी की मुश्किलों का जिक्र था। उस कंपनी ने कहा था कि अगर उसे बेंगलुरु से 570 किलोमीटर दूर हैदराबाद अपना सामान भेजना हो तो वो इतना कठिन था कि उन्होंने सोचा और उन्होंने कहा कि वो पसंद करती थी कंपनी कि पहले अपना सामान बेंगलुरु से यूरोप भेजें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोथल स्थित एनएमएचसी की प्रगति की समीक्षा बैठक की है और इसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की, जहां उन्होंने बैठक में पूरे हो रहे कार्यों का निरीक्षण किया है। मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मोहनलाल उत्कृष्टता और बहुमुखी प्रतिभा के प्रतीक हैं। दशकों के समृद्ध कार्य के साथ वे मलयालम सिनेमा और रंगमंच के अग्रणी प्रकाश स्तंभ हैं और केरल की संस्कृति के प्रति अत्यंत भावुक हैं। उन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। कई माध्यमों में उनकी सिनेमाई और नाट्य प्रतिभा वास्तव में प्रेरणादायक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी है। उनकी उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट कर सभी देशवासियों को मां दुर्गा के दिव्यांगमन महालय की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं, जिसमें उन्होंने लिखा कि मां दुर्गा की कृपा से हर घर में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य का वास हो। उनका आशीर्वाद हम सभी को नए संकल्प, नई शक्ति और उज्जवल भविष्य की दिशा दे। दिल्ली में प्लास्ट इंडिया 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि प्लास्टिक उद्योग दिल्ली और देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है। सीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि रिसाइकलिंग, रीयूज और वेस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाए ताकि जीरो वेस्ट सिटी के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। हमारा विजन है कि ग्रीन और क्लीन दिल्ली, जहां उद्योग की प्रगति और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चले। तो आपको बताते चलें कि दिल्ली में प्लास्ट इंडिया 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर कार्यक्रम में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शिरकत की है और सभी से रिसाइकलिंग, वेस्ट मैनेजमेंट की अपील करते हुए नजर आई और कहा कि प्लास्ट इंडिया 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इंडिया 2026 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और साथ ही का आयोजन किया गया, जहां पर दिल्ली में प्लास्ट इंडिया 2026 कार्यक्रम का आयोजन हुआ और कार्यक्रम में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शिरकत की। सभी से उन्होंने मैनेजमेंट की अपील की है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कर्णपुरा स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित स्वामी विवेकानंद भवन का उद्घाटन किया है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता है कि दिल्ली को देश और विदेश के छात्रों के लिए एक वैश्विक शिक्षा हब के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने ये भी दोहराया है कि उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए आधारभूत ढांचे को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है।
तो दिल्ली को शिक्षा हब बनाएंगे सीएम रेखा गुप्ता। उन्होंने कहा कि विवेकानंद भवन में पहुंची हुई थी, जहां पर उन्होंने उद्घाटन किया कार्यक्रम का, और उन्होंने कहा कि शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और इस दौरान विवेकानंद भवन पहुंची, यहां पर लोगों को संबोधित किया, दीप प्रज्वलित किया, फीता काटकर उद्घाटन किया है। तो सीएम रेखा गुप्ता की आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली को शिक्षा हब बनाने की बात कहती हुई नजर आई है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने संत दर्शन सिंह धाम बुराड़ी में आयोजित 29वीं ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन मिस्टिसिज्म GCM में भाग लिया है और इस अवसर पर परम पूज्य संत राजेंद्र सिंह महाराज के जन्मदिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने संत राजेंद्र सिंह जी के जीवन को विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत संगम बताया है। उन्होंने कहा कि संत राजेंद्र सिंह जी महाराज का जीवन एक प्रेरणा है, जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी मानवता की सेवा को प्राथमिकता दी है। सीएम ने कहा कि मैं कामना करती हूं कि आप सभी संत गुरुओं का आशीर्वाद दिल्ली पर इसी प्रकार से बना रहे, हमारी राजधानी प्रगति और समृद्धि के नए आयाम छूती रहे। राजेंद्र सिंह महाराज को नमन करती हुई सीएम रेखा गुप्ता नजर आई, जहां पर उन्होंने GCM में भाग लिया था। सीएम रेखा गुप्ता ने यहां पर बड़े संख्या में लोग भी मौजूद रहे, जहां पर पहले आशीर्वाद प्राप्त किया और इसके बाद उन्होंने संबोधित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि GCM में भाग लिया और लोगों को संबोधित करती हुई भी नजर आई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि दिल्ली से हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 22 सितंबर से 23 सितंबर तक मोरक्को की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे और ये यात्रा मोरक्को रक्षा मंत्री अब्देल लतीफ लोधी के निमंत्रण पर होगी। यह किसी भारतीय रक्षा मंत्री की मोरक्को की पहली यात्रा होगी, जो भारत और मोरक्को के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग को दर्शाती है। तो मोरक्को दौरे पर राजनाथ सिंह हैं। दोनों देशों के बीच में सहयोग बढ़ाने की बात की है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी हाल ही में मोरक्को की यात्रा पर गए थे, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह दौरा रहा, जो कि काफी महत्वपूर्ण भी बताया गया। ऐसा यह भी माना जा रहा है कि यात्रा दोनों देशों की लिए रही। मोरक्को दौरे पर रहते राजनाथ सिंह और इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया और साथ ही ये यात्रा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो वहीं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार नथाली ड्रोइन से नई दिल्ली में मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नथाली ड्रोइन से मिले हैं और कई विषयों पर उन्होंने चर्चा भी की है। दरअसल अजीत डोभाल की ये यात्रा, आपको बताते चले कि नथाली ड्रोइन से मिले हुए थे, जहां पर काफी महत्वपूर्ण माना गया। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं जो कि दिल्ली से हैं, जहां पर कई विषयों पर चर्चा की गई है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई ने नई दिल्ली में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। तो वहीं इस दौरान CJI गवई ने कहा कि ये न्यायाधिकरण सरकारी अधिकारियों की कार्यकुशलता और न्याय तक पहुंच में सुधार के लिए बनाए गए हैं। केंद्रीय प्रशासनिक के लिए BR गवई ने सम्मेलन का यहां पर शुभारंभ किया, जहां पर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चलें कि 20 सितंबर 2025 को कार्यक्रम रखा गया। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में काफी लोग शामिल भी हुए हैं। इस दौरान BR गवई ने भी सभा को संबोधित किया है।
जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने नई दिल्ली में नमो युवा दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय राजधानी के हजारों युवाओं ने भाग लिया। सेवा पखवाड़े के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित इस मैराथन का उद्देश्य नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक मिशन में देश के युवाओं की शक्ति, ऊर्जा और दृढ़ संकल्प का उपयोग करना है। तो आपको बताते चले कि जल शक्ति ने हरी झंडी दिखाई। जल शक्ति मंत्री ने मनोज तिवारी ने मैराथन का उद्घाटन किया। तो हाथों में झंडा लेकर नमो युवा दौड़ का आयोजन यहां पर किया गया, जहां पर हरी झंडी दिखाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में नवयुवकों ने यहां पर भाग लिया और इस दौड़ का हिस्सा बने। मनोज तिवारी ने मैराथन का उद्घाटन किया है। नवरात्रि के पावन पर्व पर वजीरपुर में डांडिया नाइट कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया, जहां पर दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता भी शामिल हुई हैं। और यहां पर इस दौरान उन्होंने इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मां दुर्गा का आशीर्वाद हर जीवन में शक्ति, सुरक्षा, सफलता का संचार करे। साथ ही उन्होंने इस आत्मीय आयोजन के लिए मधु सेठ का दिल से आभार व्यक्त किया है। तो डांडिया नाइट्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं डांडिया खेलती नजर आई और इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंची थी, जहां पर महिलाओं ने उनके साथ फोटोज भी क्लिक कराए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सेल्फी लेती हुई महिलाएं सीएम रेखा गुप्ता के साथ नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें दिल्ली से बताई जा रही, जहां पर नवरात्रि पर डांडिया नाइट कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। दिल्ली के सीएम ने शालीमार बाग स्थित अग्रवाल सभा ने आयोजित महाराजा अग्रसेन जयंती उत्सव और डांडिया नाइट कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर सीएम ने महाराजा अग्रसेन को श्रद्धापूर्वक नमन किया, उनके योगदान को सराहा। उन्होंने कहा कि अग्रवाल समाज शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक कार्यों के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है। विशेष रूप से शालीमार बाग अग्रवाल समाज ने सामुदायिक सहयोग और जन कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिल्ली में आगामी त्योहार के मद्देनजर दिल्ली पुलिस सभी जिलों में आई ईयर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है और इन कार्यक्रम में नागरिकों को संदिग्ध व्यक्ति और वस्तुओं के प्रति सतर्क रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है। तो वहीं दिल्ली शाहदरा के गांधीनगर इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ज्ञान मोहल्ला स्थित फैक्ट्री में आग लग गई और आग की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको, जो कि गांधीनगर से हैं, जहां पर लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच गया जब फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई और आग का धुआं परेशानी का कारण बना और साथ ही तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि गांधीनगर की बताई जा रही हैं। तो आपको बताते चलें कि गांधीनगर में एक फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई और आग लगते ही तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया गया। दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची, आग बुझाने का कार्य किया गया और दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू भी पाया है। दरअसल एक फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। फिलहाल नुकसान का आकलन अभी तक नहीं किया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।